है। हमने उनको बोला है अगर ये लॉलीपॉप आप लोग देते रहेंगे और जनता के लिए कोई काम आप नहीं करेंगे, बिल दुरुस्ती नहीं करेंगे, रीडिंग से बराबर बिल नहीं भेजेंगे और जिनके पास मीटर नहीं उनको मीटर नहीं देंगे, जो पीडी है वो पीडी का पैसा तुम वसूलेंगे, तो अगर ये करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है जो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट तभी इस वक्त बंद है और इंशाल्लाह चालू होगा। अगर ये लोग ऐसा नहीं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, पिछले 6 महीनों के लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जैसे कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग काफ़ी परेशान थे, लोगों का कारोबार बंद था, रोज़गार बंद था और काफ़ी परेशानियों में लोगों ने मुमरा कौसा के अपने दिन निकाले हैं। अब जबकि लॉकडाउन को धीरे धीरे मतलब ख़त्म किया जा रहा है, दुकानें वगैरह फिर एक बार चालू हो गई है, लेकिन ये अलग बात है कि अभी भी कारोबार जो है लोगों का मतलब पटरी पे नहीं आया हुआ है। और इसके बावजूद जो लोगों को मतलब चिंता खाई जा रही है वो है बच्चों की स्कूल की फ़ीस और जो इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो भी उनको भरना है, उसकी भी चिंता अलग से है लोगों को। और इसके अलावा स्कूल की फ़ीस जो स्कूल प्रशासन की तरफ से जो लगातार जो पेरेंट्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है इस फ़ीस को लेके, ऐसे कई मुद्दे हैं शहर के अंदर जो कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब लोगों को मतलब आए दिन ये मुद्दे जो है परेशान कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर उनका क्या कहना है। जावेद भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जो टोरेंट के ख़िलाफ़ एमआईएम पार्टी का जो मुख्य मोर्चा निकला था उसमें आप भी शामिल थे, अन्य पदाधिकारियों के साथ में आपने भी वहां पे टोरेंट के कार्यालय पे पहुंच के वहां के जो अधिकारी थे उनसे भी आपने भी बात की थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप एमआईएम में शामिल हो चुके हैं? मैं सबसे पहले हमारे समाज को सलाम करता हूं और मुमरा टाइम्स न्यूज़ को मैं वेलकम मुबारकबाद देता हूं कि मुमरा से हर जुड़ी हुई बातें जो है जनता तक पहुंचाते हैं। तो मोइन भाई, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूं। बात ये है कि आप जो ये सवाल पूछे कि एमआईएम में आप हैं क्या, एमआईएम पार्टी से मैं वाबस्ता पहले भी था, आज भी हूँ। पहले इसलिए मैं खुल के नहीं आता कि अगर दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त कभी बन नहीं सकता था। कि इसके पहले जो है राष्ट्रवादी पार्टी का एक नेता जो था, जो राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ा था किस्मत परिसर से, उसको औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उनको रद्द किया था, उनका जात प्रमाण पत्र रद्द किया था, वो खोटा पाया गया था। वहाँ पे एक दूसरा चुनाव हो के दूसरा आदमी आया था राष्ट्रवादी का। तो ये सिलसिला काफ़ी, तो मैं ये मद्देनज़र उनको देखकर मैं इसलिए बहुत दूर रहता, क्योंकि जो दुश्मन का दोस्त कभी अपना दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए मैं दूर रहता था। लेकिन अभी जो ये सैफ पठान को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से नहीं, यहाँ पे मैंने पूरे लोगों से चर्चा की है और चर्चा और उनकी बातों पे गौर किया। तो आज यहाँ की जितनी भी जनता है और यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं सैफ पठान को पसंद करते हैं और वो हर काम के लिए आगे रहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को मुमरा के जनता के हर काम के लिए होना अपोजिशन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उनके साथ में हूँ और पहले भी था। और मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि जावेद भाई, आप भी जानते हैं कि ये 6 महीना कोरोना काल के दौरान मुमरा कौसा की जो जनता है लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशान हुई। लोगों के कारोबार बंद थे, दुकानें बंद थी, मार्केट वगैरह सभी बंद थे। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, लोगों के खाने के भी लाले पड़ चुके थे। अब यहाँ पे
कुछ महीने से मतलब लॉकडाउन के अंदर ढील दी गई है लोगों की, एक बार फिर दुकान कारोबार वगैरह शुरू हो गया। यह अलग बात है कि अभी भी जो कारोबार है वो पूरी तरीके से पटरी पे नहीं आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा कौसा की जनता के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर बोले तो उन बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरने का प्रेशर हो, लाइट का बिल भरने का प्रेशर हो, और भी दूसरे कई बहुत सारे मतलब प्रेशर है लोगों के ऊपर। तो कैसे देखते हैं आप ये जो टोरेंट का जो मामला है, इसको लेके काफ़ी विरोध पहले भी हो रहा था, टोरेंट आने के पहले भी, और अब जब टोरेंट आ गई है तब भी इसका विरोध हो रहा है, लेकिन होता जाता कुछ भी नहीं है। कई पार्टियां मतलब इसका विरोध कर चुकी है, विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अभी तक का कोई नतीजा नहीं निकला इसका। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले के ऊपर? मैं सबसे पहले, क्योंकि जावेद भाई लोग परेशान हैं, जो टोरेंट की तरफ से जो बिल भेजा जा रहा है बिना रेडिंग के, और अधिक बिल जो भेजा जा रहा है लोगों को, उससे जनता काफ़ी परेशान है। कई लोगों के तो 20-20, 40, 60 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि एक तो कारोबार बंद है, रोजी रोज़गार बंद है, तो ऐसे में जनता कहाँ से भरेगी इतना सारा बिल? मोइन भाई, जो ये टोरंटो की बात आपने कही है, तो बड़े बड़े यहाँ के राजनेता लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें टोरंटो कंपनी ने जो है आश्वासन दिया कि हम जगह जगह। आप किस राजनेता की बात, कौन सी पार्टी के राजनेता की बात? भाई अभी यहाँ पे तो राष्ट्रवादी ही यहाँ पे है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा नहीं है कि खाली राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवादी के लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किए थे उस वक्त जो है टोरंटो कंपनी आश्वासन दिया था कि हम जो बिल ज़्यादा आ रहा है या कम हो रहा है, इसके लिए हम जगह जगह पे जो है कैंप लगाएंगे। तो मोइन भाई वो कैंप अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये सब लालीपाप है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो इस तरह से पहले जब टोरंटो नहीं आने देंगे, हम ये कर लेंगे, टोरंटो की हमारी सरकार आ जाएगी तो टोरंटो कंपनी को हम यहाँ से बाहर कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को एकदम पुष्ट, एकदम मजबूत मालूम हो गया है कि हमारे साथ यहाँ पे चाहे कोरोना का हो, यहाँ पे टोरंटो का जो बिजली का बिल हो, इसके ऊपर हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और कोई कुछ होता नहीं है, खाली आंदोलन होता है। और आंदोलन को लेके लोगों तक जो है ये मीडिया के थ्रू जो है चर्चा होती है, लेकिन उसमें कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा। तो आपकी भी तो पार्टी ने अभी 2 दिन पहले टोरेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, मुख्य मोर्चा निकाला था, तो क्या आश्वासन दिया गया आपकी पार्टी को टोरेंट के अधिकारियों ने? मैं तो सबसे पहले मैं खुद वहाँ पे था और मैंने खुद शायद मुमरा टाइम्स न्यूज़ में भी आप शायद देखे होंगे, मैं ये सवाल किया कि जब टोरंटो कंपनी यहाँ पे जो राजनेता लाए, जो 5 साल के नेता थे, वो 20 साल का एग्रीमेंट करके लाए, तो उस पर मैं ये बोला कि ये जो मुमरा के अंदर बोले कि मुमरा में काफ़ी करोड़ रुपया जो है थक बाकी है, इसलिए जो सरकार ने जो है लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे, सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दे रही है। और उसमें राजनेता लोग बोले हम देने नहीं देंगे, अगर देंगे तो हमारी लाश के ऊपर से निकलेंगी। ऐसे बहुत से आश्वासन लोगों ने दिए, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन मैं आपको जो समाज से जुड़ी यहाँ की जनता को जो तकलीफ़ है, मैंने हमारे उस दिन आंदोलन में जो बात हुई है, मैंने खुद वहाँ पे कहा कि मुमरा के अंदर जो बदलाव किया है एमएससी बोर्ड ने, करोड़ों रुपया थक बाकी रखा, जो एक मकान एक घर के ऊपर जो पीडी करके उनके ही लोग, उनके ही दलाल लोग यहाँ पे जो एक गलत काम किया है, उसके वजह से टोरंटो कंपनी को ये दिया गया। तो उसमें मैंने ये कहा कि जो टोरंटो कंपनी को वसूली करने को दिया गया है कि यहाँ पे सर्विस के लिए दिया गया, तो बोले हमको सर्विस के लिए दिया गया है। तो सर्विस एक अलग चीज़ होती है और वसूली अलग होती है। बात को जब रखा गया तो लोग बोलते हैं हम वसूली करेंगे, तो उस पर हमने कहा कि जो पीडी किया हुआ, जिनको रूम मीटर नहीं है, उनको मीटर देना चाहिए, और पुराना जो बिल है वो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो राजनेता किया हो और चाहे वो एमएससी बोर्ड किया हो, कानूनन चोरी कराने वाला सबसे बड़ा मुजरिम होता है, चोर होता है। यहाँ की जनता चोर नहीं है, लेकिन चोर कह के यहाँ पे टोरंटो कंपनी को दिया गया है। मेरे पास तकरीबन 10,000 कंज्यूमर के जो डाकोडा जब है, उसके पास
सब है और वो हमारे पास भी है। हमने उनको बोला है अगर ये लॉलीपॉप आप लोग देते रहेंगे और जनता के लिए कोई काम आप नहीं करेंगे, बिल दुरुस्ती नहीं करेंगे, रीडिंग से बराबर बिल नहीं भेजेंगे और जिनके पास मीटर नहीं उनको मीटर नहीं देंगे, जो पीडी है वो पीडी का पैसा तुम वसूलेंगे, तो अगर ये करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है जो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट तब इस वक्त बंद है और इंशाल्लाह चालू होगा। अगर ये लोग ऐसा नहीं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। और जावेद भाई, इन दिनों शहर के अंदर एक और मुद्दा पिछले काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है, वो है स्कूल फ़ीस का मुद्दा। आप जानते हैं कि 6 महीने से दुकानों और मार्केट के साथ में स्कूल वगैरह भी बंद थी। अब ऐसे में स्कूल प्रशासन जो है, जो स्कूल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था कि मतलब स्कूल की फ़ीस भरने को लेके, और कुछ स्कूल तो जो फ़ीस ले रहे थे उससे अधिक फ़ीस भी मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे, प्रेशर में थे। अभी हाल ही के दिनों में जो एनसीपी पार्टी है, सत्ता पक्ष जो है यहाँ की, तो उन्होंने मतलब ना स्कूल मैनेजमेंट से मिलके एक मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग के अंदर भी मतलब कोई राय कायम नहीं हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये जो स्कूल प्रशासन जो है, जो पेरेंट्स के ऊपर जो दबाव बना रहे फ़ीस को लेके, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, ये जब चर्चे शहर में चली और सोशल मीडिया में चली, व्हाट्सएप में जब चला है, तो एक व्हाट्सएप को मैंने पढ़ा तो वहाँ पे व्हाट्सएप में राजनीतिक के कुछ लोग जो है खेल खेले। तो वहाँ बोले कि 11 बजे क्वीन मैरी की मैडम के पास बुलाई है, सबकी फ़ीस माफ़ होने का ऐसा चला था। तो दूसरे दिन सुबह देखा गया तो वहाँ पे लॉकडाउन को बाजू में रखते हुए इतनी औरतें वहाँ पे, मेरी माँ बहनें जमा हो गईं कि वो अपनी तकलीफ़ को बताने के लिए अपने बच्चों की फ़ीस को ज़्यादा अहमियत रख के वो अपनी जान की बाजी लगाकर क्वीन मैरी में जमा हुए। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मैंने कहा कि भाई ये आज 10 दिन से पहले जो चल रहा था, तो मैंने सुमैया स्कूल को एक पत्र दिया कि भाई ये जो कोरोना की महामारी है, सरकार ने लोगों तक जब ये सब सहूलियतें दे रहे हैं तो आप आम जनता के लिए स्कूल से आप क्या कर रहे हैं बच्चों लोग के लिए। तो उन्होंने मुझे लिखित में दिए कि भी जून जुलाई अगस्त 3 महीने की फ़ीस हम जो है नहीं लेंगे, और जो पुराना तक बाकी है पहले जो लॉकडाउन के उसमें भी हम सहूलियत देंगे। उन्होंने लिख के दिया है। तो वहाँ की जो हमारी माँ बहनें थी बल्कि उन्होंने सब व्हाट्सएप में हमारा वो लेटर भी लिए। उस लेटर को देखते हुए और काफ़ी स्कूल वालों ने भी फ़ीस माफ़ किए। लेकिन यहाँ की जो स्कूल ना अपने आप को बहुत नाम चीन लगाती, जैसे क्वीन मैरी हो गई, सिम्बोसिस हो गया, सिम्बोसिस हो गया, तो ये लोगों को शायद जनता को पड़ी नहीं, जबकि यहाँ की जनता के बच्चों के वजह से आज वो स्कूल चला के अच्छी मोटी रकम कमा रहे। तो ऐसे हालात में उन बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई मीटिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे लोगों को जमा करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ का हमारा जो राजनेता है वो मंत्री है, बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, मैं उनकी सिर्फ बात करता हूँ। तो उनका एक पत्र अगर सब स्कूल में जाता कि भाई जीआर में एक अलग चीज़ है, इंसानियत के नाते में अगर सबको फ़ीस और सहूलियत दे तो ये चर्चे नहीं। तो इसका मतलब जो चर्चे हो रहे हैं ये राजनीतिक चर्चे हैं। ये राजनीतिक चर्चा मत समाज के साथ खेलो। तो मेरी यही एक गुजारिश है कि उन राजनेताओं से कि स्कूल के बच्चों की जो फ़ीस से लोग परेशान हैं उनको माफ़ होना चाहिए। और जावेद भाई, एक बात और है कि शहर के अंदर इन दिनों जो रिक्शा यूनियन है, बहुत सारी रिक्शा यूनियन है, उन लोगों ने मतलब ये तय किया है, आपस में उन लोगों ने सहमति बनाई है कि रिक्शे का जो किराया है वो बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि रिक्शे का किराया जो है सन 2015 में बढ़ाया गया था, लेकिन तब इसका कड़ा विरोध किया था यहाँ की जनता ने और यहाँ के कुछ राजनीतिक दल ने। इसलिए वो जो किराया 2015 में बढ़ाया गया था उसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब उसको लागू करने की बातें सामने आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की पीरियड में 6 महीने से लोग तो ऐसे ही परेशान थे। अब उस परेशानी के आलम में ये जो रिक्शे का जो किराया बढ़ने की बातें सामने आ रही है, ये कहाँ तक मतलब सही है? क्या ये सही समय है रिक्शे का किराया बढ़ाने का? मोइन भाई, ये जो रिक्शा के किराया के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो मैं ये सवाल करता हूँ
कि क्या ये कोरोना महामारी में जो लोग परेशान हैं उसी वक्त ये सब मुद्दे निकल रहे हैं। इसके लिए जो है कोई राजनेता, कोई ये यहाँ जिम्मेदार आदमी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये क्यों अभी क्यों निकल रहे, जबकि काम नहीं है, धंधा नहीं लोगों के पास, तो ये सब जो प्रॉब्लम निकल क्यों रही थी? इसका मतलब कहीं नहीं कहीं राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ताकि लोगों के शहर में उथल पुथल हो, परेशान हो, हमारे पास आए तो हमको वोट दें। ये सब ये एक राजनीतिक मुद्दा चल रहा है। अगर ये जो रिक्शा का भाड़ा अगर है गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा है, कोई जीआर आया है क्या है? आपको शायद मालूम होगा जीआर है क्या? तो जीआर अभी क्यों लागू हो रहा है? अभी तो माफ़ करने की बात होती है, तो इसलिए माफ़ होना चाहिए और रिक्शा का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई रिक्शा का किराया बढ़ा रहा है तो उसके लिए प्रशासन ध्यान देना चाहिए। और जावेद भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे कि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर आप भी जानते हैं कि जो कोरोना के जो पेशेंट है उनकी संख्या काफ़ी कम पाई जा रही है बनिस्बत थाना के अंदर जितनी भी प्रभाग समिति है उसके बनिस्बत मुमरा प्रभाग समिति में कोरोना के जो मरीज़ है वो कम पाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मनपा प्रशासन ने यहाँ के दुकानदारों को मतलब ये आदेश दिया है कि वो शाम को 7 बजे के बाद अपनी अपनी दुकानें बंद कर दे, वरना उनसे 10,000 रुपया जुर्माने के तौर पे वसूला जाएगा। तो क्या ये यहाँ मुमरा कौसा के दुकानदारों के साथ मनपा प्रशासन न्याय कर रहा है या अन्याय कर रहा है? मेरा आपसे सवाल है। देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये कोरोना महामारी जो हमारे देश और शहर में फैली थी, उस वक्त हर गली में हर बड़े बड़े परेशानी को लेके बड़े बड़े संस्था लेके लोगों की मदद कर रहे थे। एक बार एक वो लोगों ने सब घर में घुस गए अपनी जान बचाने के लिए, और बहुत से लोग अपनी जान को गंवा चुके। तो दूसरी बात ये है कि वो सब जो हॉस्पिटल में यहाँ की जनता के साथ जो फेरबदल हुआ है, जो उनको तकलीफ़ें हुई हैं, वो जो उनके लोग मर गए, उनके लिए यहाँ की जनता ने खुद डिसीजन लिया है। यहाँ के कोई राजनेता की बात नहीं है, यहाँ के लोगों ने, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने घर में रह के अपने बच्चों अपने परिवार को रह के लॉकडाउन का पालन किया और बताए हुए टीएमसी के गाइडलाइंस में चले मुमरा में। और उसको जो है आज जब यहाँ पे कोरोना नहीं है, थाना से कम है, तो यहाँ पे ये जो सब चल रहा है ये तो डराने का काम हो रहा है। क्योंकि जावेद भाई 7 बजे का शाम का जो टाइम होता है वही एक्चुअल मेन टाइम होता है दुकानदारी का, और उसी टाइम के ऊपर मनपा ने मतलब बंद करने का आदेश दिया दुकानों को। अरे मोइन भाई, ये बताओ, क्या 7 बजे से 9 बजे तक कोरोना फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और 9 बजे से शाम में 7 बजे तक, और बल्कि रात को भी बहुत दुकानें खुली रहती, मेला लगा रहती, मैं वीडियो है मेरे पास। लेकिन जनता करेगी तो क्या करे, उसको हम लोग नहीं बोल सकते जनता को। तो क्या ये जो बातें चल रही सही है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे कोरोना 7 बजे से सुबह 9 बजे तक नहीं है, नहीं लोगों को पकड़ेगा, तो टोरंटो में जाके देख लो, स्कूल में जाके देखो, इतनी गर्दियां हैं। तो वहाँ क्या स्कूल की गर्दी में, टोरंटो की बिल भरने की गर्दी में क्या लोगों को ये बीमारी नहीं पकड़ेगी? तो इसके लिए टीएमसी को ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो ये गाइडलाइंस दिया गया, इस गाइडलाइंस पे चर्चा करें, उसको सही हिसाब से यहाँ पे रखना चाहिए। ये जो टाइमिंग है गलत है कि 7 बजे तक कोरोना रहता है और पूरा दिन कोरोना नहीं रहता है, तो ये बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को सभी यहाँ की जनता समझ गई है, यहाँ के सोशल मीडिया भी समझ गई है, हर लोग चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उस पर आश्वासन दे रहे, आश्वासन पे लोग जी रहे। जावेद भाई, अब जबकि आप पूरी तरीके से एमआईएम पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, मुमरा के अंदर अपोजिशन नाम की देखा जाए तो इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी उभर के आ रही है अपोजिशन के नाम पे, जो किसी भी मुद्दे के ऊपर मतलब वो सड़कों पे उतरती है, प्रोटेस्ट करती है और उस मसले को हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। तो मुमरा के अंदर एमआईएम पक्ष मजबूत होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मोइन भाई, आपकी चैनल के माध्यम से यहाँ के जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी
को मजबूत करें और MIM पार्टी से जुड़े, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के जनता की जो हितों की बातें हैं वो अपोजिशन बनकर सत्ताधारी के आँख में आँख डाल के आपके हितों के लिए बात करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।